नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 19 फरवरी को देश को नया चुनाव आयुक्त मिल जाएगा। एक तरफ नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को ही सुनवाई होगी। तो ऐसे में नए चुनाव आयुक्त का क्या होगा? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को 18 फरवरी को रिटायरमेंट से पहले ही जेल होगी या फिर कि चुनाव आयोग ने मोदी सरकार को फंसा दिया है? एक एक सवाल का जवाब आपको बताएंगे, साथ ही साथ सीजेआई संजीव खन्ना कैसे खेल गए हैं उस पर भी आएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रियंका जी, 3 नोटिस जारी किए गए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नाम से, लेकिन 18 फरवरी को उनकी रिटायरमेंट है। तो ऐसे में मोदी सरकार का क्या होगा और खासकर ये नोटिसों का क्या होगा? आपको बता दें प्रगति, अगर ये नोटिस की बात की जाए तो ये नोटिस सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। चुनाव आयोग को टैग करके सवाल किया जा रहा है कि आखिर किस दम से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब चुनाव आयोग देने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आप जानती हैं कि 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में राजीव कुमार की जिम्मेदारी बनती है कि वो रिटायरमेंट के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब दें, लेकिन फिर भी अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, ये जितने भी नोटिस हैं ये सारे के सारे ओवर टाइम में चल रहे हैं। जवाब मांगा गया है 2 हफ्ते में, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया है। फिलहाल इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। दावा ये किया जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर रिटायरमेंट से ठीक पहले अवमानना का केस चलाना चाहिए और तो और राजीव कुमार को जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। और अगर नोटिस की बात की जाए तो नोटिस में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। आपको बता दें, अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी नोटिस की हो रही है तो वो नोटिस है कि आखिर कैसे चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में प्रत्येक पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या को बढ़ाकर 1200 से 1500 कर दिया है। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान डायरेक्ट सवाल किया गया कि अभी तक जब कोई जनगणना नहीं हुई है, किसी तरह की रिपोर्ट नहीं निकलकर सामने आई है, 1200 लोग आप लोग प्रत्येक पोलिंग बूथ पर संभाल नहीं पाते हैं, तो आखिर कैसे इस संख्या को बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। जब ये सवाल किया गया सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से डायरेक्ट किया गया तो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया। दिसंबर के महीने में सुनवाई हुई थी, जब चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया तो नोटिस थमाया गया और 2 हफ्ते में जवाब तलब किया गया। लेकिन हिम्मत तो देखिए प्रगति, ना इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जवाब दिया था और ना ही 2 हफ्ते का समय खत्म होने के बाद अभी तक कोई जवाब दिया है। आलम तो ये हो चुका है कि 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं। फिलहाल एक और नोटिस है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस नोटिस की भी ज्यादा चर्चा हो रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से भी नोटिस थमाया गया है चुनाव आयोग को, जिसमें चुनाव आयोग ने खुद माना है कि महाराष्ट्र के चुनावों में 6 बजे के बाद 76 लाख से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। अब इसी को लेकर सवाल किया गया है कि टोटल का 12% आखिर के 1 घंटे में कैसे हो सकता है। आपको बता दें, पहले चुनाव आयोग से भी इसको लेकर सवाल किया गया था कि इतने ज्यादा मतदान कैसे हो गया, तो चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद आरटीआई दाखिल की गई थी और आरटीआई में पोल खुल गई है। आरटीआई में चुनाव आयोग ने खुद माना है कि उसे नहीं पता है कि ये 76 लाख वोट कहां से आ गए हैं। आपको बता दें प्रगति कि जब भी वोटिंग की टाइमिंग खत्म हो जाती है तो जो वोटिंग होती है उस वोटिंग के दौरान जितने भी मतदाता पोलिंग बूथ पर मौजूद होते हैं उनको टोकन बांटा जाता है। अब इसी टोकन की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन इस टोकन की जानकारी को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि जो जानकारी आप हमसे मांग रहे हैं वो जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आप देख सकते हैं कि खेला कितने चरम पर चल रहा है। फिलहाल इसको लेकर भी याचिका दाखिल की गई और इस याचिका में नोटिस निकलकर सामने आने के बाद से चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक और नोटिस है, आखिरी नोटिस है, ये भी आप जानते हैं, तो हाल का नोटिस है, 11 फरवरी को जारी किया गया नोटिस है और ईवीएम वेरिफिकेशन को लेकर जारी किया गया नोटिस है। इसमें तो सीजीआई संजीव खन्ना ने तो गदर काट दी सुप्रीम कोर्ट में। चुनाव आयोग से कह दिया कि ना कोई डेटा डिलीट करोगे और ना ही कोई डेटा रीलोड करोगे ईवीएम में, और हमें ये बताओ कि ईवीएम वेरिफिकेशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है आखिर उसे फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये वही 3 नोटिस है प्रगति जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिनको लेकर आप सवाल भी कर रही हैं और सोशल मीडिया पर भी बवाल खड़ा हो गया है। तो बिल्कुल प्रियंका जी, इन नोटिसों को लेकर काफी सोशल मीडिया पर चर्चा देखी जा रही है, पर एक और चीज की चर्चा काफी हो रही है कि 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर हो जाएंगे, 19 को हमें नया मुख्य चुनाव आयुक्त भी मिल जाएगा, लेकिन 19 फरवरी को इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी, तो इसका क्या होगा? इस सुनवाई को लेकर मैं आपको
बता दूं प्रगति, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई कि 12 फरवरी को सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो सख्त एक्शन होगा और ये सुनवाई मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायरमेंट के पहले होगी। लेकिन अब इस सुनवाई को टाल दिया गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि सुनवाई 12 फरवरी को नहीं बल्कि 19 फरवरी को होगी। अब इसी को लेकर सवाल ये किया जा रहा है कि जब 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर हो जाएंगे और 19 फरवरी को देश को नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिल जाएगा, तो ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट के इस सुनवाई का मतलब ही क्या बनता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस याचिका में मांग की गई है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा है वो गैर कानूनी है। आप अच्छे से जानती हैं कि 2023 मार्च में ऐतिहासिक फैसला निकलकर सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो चुनाव आयुक्त का नियुक्ति पैनल होगा उसमें सीजीआई भी शामिल होगा। इस फैसले के बाद मोदी सरकार की हालत खराब हो गई। मोदी सरकार ने रातों रात इस फैसले को पलट दिया और दिसंबर 2023 में अध्यादेश ले आई। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लगातार इस सुनवाई को टाला जा रहा है। पहले तो सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया था। फिर खबर निकलकर सामने आई थी कि 12 फरवरी को हर हाल में सुनवाई होगी, लेकिन फिर भी इस सुनवाई को टाल दिया गया और वो भी तब टाल दिया गया जब 19 फरवरी को देश को नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिलने वाला है। फिलहाल 12 फरवरी को जब सुनवाई हुई थी तब प्रशांत भूषण इसमें वकील हैं, जाने माने वरिष्ठ वकील हैं। उन्होंने जस्टिस से ये भी कहा था कि अगर आप 19 फरवरी को सुनवाई करेंगे तो उसके पहले तो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हो जाएगा। फिलहाल इसी को लेकर जस्टिस का बयान निकलकर सामने आया है और इसी बयान ने मोदी सरकार की धड़कनें बढ़ाकर रख दी हैं। आपको बता दें, जस्टिस ने साफ कह दिया है कि अगर 19 फरवरी को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हो जाएगा और हमने अगर सुनवाई के दौरान इस कानून को पलट दिया तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटा दिया जाएगा, फिर से नियुक्ति होगी। अब आप देख सकती हैं इसी को लेकर पेच फंस गया है। वैसे भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि जिस मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और कैबिनेट का एक मंत्री होगा उस मीटिंग में मैं नहीं जाने वाला हूं और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर मैं करूंगा ही क्या, क्योंकि जब ये लोग मेरी सुनने वाले नहीं है, अपने मन से नियुक्ति होने वाली है तो इस फैसले का क्या ही असर होगा। फिलहाल इसको लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मोदी सरकार भारी टेंशन में दिखाई दे रही है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त मोदी सरकार के मन का हो, इसके लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा सिस्टम लगा रखा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब ये लोग अध्यादेश लेकर आए थे तभी समझ में आ गया था कि मोदी सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पेच फंस गया है। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 19 फरवरी को देश को नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिलने वाला है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त मोदी सरकार के मन का होगा या फिर कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये फैसला पलट जाएगा, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। प्रगति। बिल्कुल प्रियंका जी, कह सकते हैं कि एक तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपनी रिटायरमेंट से ठीक पहले भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरफ जो नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी वो भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी उसी दिन सुनवाई होगी जब नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चीजें अमल होती हैं या फिर कि मोदी सरकार इसको अमल करती है। लेकिन आपने इस पर पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे, तो ऐसे में नए चुनाव आयुक्त का क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या होगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।